Now I am going to teach you the chapter locomotion and movement from unit human physiology. Let's start. तो देखते हैं लोकोमोशन and मूवमेंट में इनका मार्क्स कैसे कितना आता है. अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं हर साल. ठीक है, तो फोकस रखना है 2 to 4 क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे. लेट्स सी. देखो मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ बना रखा है कुछ नोट्स का. ये बेसिकली क्या है, एनसीईआरटी या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलाकर है. लास्ट टाइम में नोट्स बनाना उतना हेल्पफुल नहीं होता, इसलिए मैंने पहले से बना कर रखा है. तो मैं आज उसी से स्टार्ट कर रहा हूँ. लेट्स स्टार्ट विद लोकोमोशन एंड मूवमेंट. तो अब देखते हैं. फर्स्ट लाइन इज मूवमेंट रिजल्ट्स इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन कॉल्ड लोकोमोशन. एग्जांपल दिया वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग एटीसी. ठीक है, बेसिकली क्या होता है लोकोमोशन और मूवमेंट में फर्क क्या है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश किया है. मूवमेंट क्या बोल रहा है, मूवमेंट रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन. ठीक है, मूवमेंट यानी कि तुम एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, यानी तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोले, लोकोमोशन. एग्जाम्पल क्या था, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग. किसी में भी देख लो, क्लाइंबिंग कर रहे हो चाहे तुम रनिंग कर रहे हो चाहे वॉकिंग कर रहे हो, तुम्हारा लोकेशन एक सिंगल प्लेस से दूसरे प्लेस पे चेंज कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, लोको मोशन. बट यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. जैसे कि तुम एक ही प्लेस पे खड़े होकर मूवमेंट कर रहे हो, लाइक तुम आर्म्स के अपने यूज कर रहे हो, आर्म का मूवमेंट कर रहे हो, तो वो बेसिकली क्या, वो लोकोमोशन नहीं है, क्योंकि तुम्हारा क्या प्लेस चेंज नहीं कर रहा है. अगर तुम्हारा प्लेस चेंज नहीं कर रहा तो क्या है, तुम्हारा वो लोकोमोशन लोकोमोशन नहीं होगा, मूवमेंट होगा. तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, यानी सारा लोकोमोशंस क्या है, मूवमेंट है, बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस. नेक्स्ट आते हैं स्टेमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन यूनिसेलुलर लाइक अमीमा, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, पैरामीशियम. सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंक्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल. बेसिकली क्या देखो, अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है, सब जानते हैं, सिंगल सेल्ड है. तो उनमें क्या होता है, सीडोपोडिया होता है. बेसिकली वो जो प्रोसेस जो होता है फूड टेक करने के लिए यूज करते हैं. बेसिकली कौन सा प्रोसेस जो यूज करते हैं फूड को लेने के लिए, वो प्रोसेस होता है फैगोसाइटोसिस. कौन सा प्रोसेस वो यूज करते हैं, बेसिकली फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करता है कौन सा, अमीबा. ठीक है, फूड को लिए पूरा इनगल्फ कर जाते हैं, बेसिकली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए. तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश किया मैंने, देखो तेरी कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की है, अमीबा, मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला. बेसिकली अमीबा में क्या होगा, सीलिया, फ्लैजिला होगा, पैरामीशियम हो गया. ये सब में क्या है, फूड लेने के लिए क्या यूज करते हैं, साइटोफैरिंक्स का यूज करते हैं, और लोकोमोशन करने के लिए भी उनमें हेल्प करता है. हाइड्रा के पास क्या होता है, अपना टेंटिकल्स होता है. बेसिकली देखा होगा आपने उसका मूवमेंट देखा होगा, कैप्चरिंग प्रे एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन. ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट पे. कौन सा 3 मूवमेंट है, अम्यूबाइड मूवमेंट. कौन कौन सा मूवमेंट हो गया हम लोग यहाँ पे पढ़ना है यहाँ पे. देखो, फर्स्ट हो गया अम्यूबाइड मूवमेंट, अमीबा के मूवमेंट हो गया. एक हो गया सिलिडी मूवमेंट बाय सिलिया, और मस्कुलर बाय मसल. छोटे छोटे वर्ड्स है. ठीक है, अम्यूबाइड मूवमेंट क्या होता है, जैसा अमीबा जैसा शेल से फैलेगा वहाँ पे. एग्जांपल्स क्या हुआ, मैक्रोफेज सेल्स. बेसिकली मैक्रोफेज सेल्स क्या हुआ, फैगोसाइटोसिस सेल्स होते हैं. ठीक है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट सब लोग पढ़ते हैं, ब्लड सेल्स है. साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब बेसिकली क्या होता है, ये सब बेसिकली सेल वॉल के फॉर्मेशन में या सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में ये सब छोटा मोटा कंपोनेंट्स हेल्प करता है. ठीक है, अब आते हैं सिलेडी मूवमेंट पे. कहाँ पे हो रहा है ये, अकर्स इन इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक ट्रैकिया, हेल्प्स टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम पैसेज ऑफ ओवा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. अब देखो ये कहाँ कहाँ मिल रहा है सिलेडी मूवमेंट, ये तो तुमको मिल रहा है फर्स्ट जगह कहाँ मिल रहा है, ये ट्रैकिया पे तुमको मिल रहा है. दूसरा कहाँ मिल रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे मिल रहा है. बट दोनों जगह इसका काम क्या है, ये सीलिया का काम कर रहा है. बेसिकली देखो, जब ओवा का फॉर्मेशन होता है तो ओवा को एक प्लेस से, यानी कि उसको लोकोमेट करने के लिए, उसका पोजीशन को चेंज करने के लिए कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे क्या लगा होता है, सीलिया लगा होता है, छोटे छोटे सीलिया लगा होता है, जो उसके क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. जो या एक सिंपल समझो, ट्रैकिया में डस्ट पार्टिकल क्या होगा, अगर डस्ट पार्टिकल अगर तुम्हारे लंग्स में इंटर कर जाता है किसी किसी भी रीजन से, ठीक है, वो डस्ट पार्टिकल क्या आएगा, तुम्हारे सेल्स पे जाके क्या होता है, स्टिक ऑन हो जाएगा. बट वहाँ पे अगर सीलिया रहेगा तो वो सीलिया हेल्प क्या करेगा, उसको लोकेट करने में हेल्प करेगा, उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा. अब आते हैं मस्कुलर मूवमेंट पे. तो मस्कुलर मूवमेंट नाम से पता चल रहा है बाय मसल्स होगा. मूवमेंट ऑफ लिम्स, तुम्हारा अपर लिम, लोअर लिम सब उसी में आ जाएगा. देखिए अब देखो क्या लिखा हुआ है, लोकोमोशन रिक्वायर्स ए कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम. यहाँ पे देखो एक चीज समझने वाली बात है यहाँ पे. देखो क्या बोल रहा है, लोकोमोशन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम. यहाँ पे कौन से सिस्टम है, तुम्हारा लोकोमोशन किस चीज से डिसाइड करता है, 3 चीजों से, तुम्हारा मसल्स, तुम्हारा स्केलेटन सिस्टम और तुम्हारा न्यूरल सिस्टम. न्यूरल सिस्टम क्या देगा, सिग्नल देगा, टू वॉक, टू रन, टू क्लाइंब, एनीथिंग. स्केलेटन सिस्टम क्या देता है, सपोर्ट. ठीक है,
तो ये क्या दिया तुमको, न्यूरल सिस्टम क्या दिया तुमको, सिग्नल दिया किसी भी कोई भी वर्क को करने के लिए। स्केलेटन सिस्टम क्या दिया तुमको, सपोर्ट दिया बेसिकली। और मस्कुलर क्या क्या किया, ये हेल्प किया स्केलेटन सिस्टम को, ठीक है, बाइंड वाइंड करने के लिए। अब आते हैं मसल्स में, तो मसल का ओरिजिन क्या होता है बेसिकली, ये एग्जाम में आ चुका है, मसल का ओरिजिन पूछ चुका है पहले भी, तो इसको फोकस रखना, याद रखना बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा ओरिजिन होता है, मेसोडर्मल ओरिजिन होता है, ठीक है। अब देखो नेचर कैसा होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, ठीक है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ऐच्छिक अनैच्छिक, जो बेसिकली पढ़ते हैं तो हम लोग को पता है वॉलेंट्री मतलब क्या, कंट्रोलेबल, इनवॉलेंट्री मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। बेसिकली देखो 40 to 50% ऑफ द वेट, कहाँ पे बात कर रहे हैं ये लोग, किस पे, 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ एन ह्यूमन एडल्ट क्या होता है, मसल्स का होता है। समझ में आ रहा है, काफी ज्यादा है, ठीक है। लेस देन 50% है बट मोर देन इनफ है। और ये जो भी डाटा बता रहा हूँ वो प्रॉपरली एनसीईआरटी का डाटा है, तो प्लीज रिमेंबर इट क्वाइटली। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, सम प्रॉपर्टीज देखो कौन कौन सी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है इलास्टिसिटी, क्योंकि अगर मसल्स में इलास्टिसिटी नहीं होगा तो उनमें मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो लोकेट नहीं कर पाएंगे एक जगह से। एक्सटेंसिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो इलास्टिक होगा वो कॉन्ट्रैक्शन उसमें आएगा ही। एक्साइटेबिलिटी मतलब क्या, न्यूरल सिग्नल देने पे क्या होना चाहिए, उसमें एक्साइटेशन आना चाहिए, तभी तो मूवमेंट होगा, ठीक है। अब देखो मसल्स को क्लासिफाई करने के लिए क्या दिया हुआ है, बहुत सारे तरीका दिया हुआ है क्लासिफाई करने का, तो यहाँ पे क्या दिया, किस बेसिस पे, एनसीईआरटी में किस बेसिस पे किया है, देखो क्लासिफाइड यूजिंग क्राइटेरिया, कौन कौन सा, लोकेशन, उसके अपीयरेंस, उसका नेचर और रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी में बहुत कुछ दिया हुआ है, बट दो चीज पे हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। फर्स्ट क्या हो गया उसका अपीयरेंस, ओके, फर्स्ट क्या हो गया यहाँ पे उसका अपीयरेंस के बारे में, फर्स्ट हो गया उसका अपीयरेंस, दूसरा हो गया उसका लोकेशन। तो अपीयरेंस में क्या हो गया, स्टेटेड एंड अनस्टेटेड। तो स्टेटेड और अनस्टेटेड में डिफरेंस क्या है, स्टेटेड देखो हिंदी में एक सिंगल वर्ड होता है धारीदार। एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हो, गैलेक्टिक मसल्स का पिक्चर, इंटरगैलेक्टिक डिस्क, और इस पे देख रहे हो छोटा छोटा ये बना हुआ है ना, लाइनिंग बना हुआ है, ये छोटा छोटा ये लाइंस दिख रहा है, एग्जैक्टली यही, ठीक है। अपीयरेंस क्या होगा, या तो इसमें क्या होगा प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, जिसको स्ट्रेटेड बोलते हैं, और अनस्ट्रेटेड क्या होगा, यानी स्मूथ, यहाँ पे कोई भी लाइन, छोटी छोटी लाइंस दिख रही है ना, ये सब एब्सेंट होंगी। अब लोकेशन के बारे में बात करें, तो लोकेशन के बारे में देखिए तो क्या होता है, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड, 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आइडेंटिफाई, कौन कौन से मसल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हो, ये देख लो पहले। पहला हो गया स्केलेटन मसल्स, ये क्या है, वॉलंटरी यानी तुम्हारे कंट्रोल में, स्मूथ मसल्स तुम्हारे इन कंट्रोल में, कार्डिक मसल्स यानी बेसिकली हार्ट मसल्स क्या है, ये आउट ऑफ कंट्रोल। तो अब देखते हैं क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटन सिस्टम। अब देखो स्केलेटन मसल्स क्या है तुम्हारे, क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटन सिस्टम, तुम्हारे किससे एसोसिएटेड है, स्केलेटन सिस्टम से क्लोजली एसोसिएटेड है, कॉमन है। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस हो गया, आर कॉल्ड स्टेटेड मसल्स, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, आइडिया लगा, वही स्टेशंस। अब बात करते हैं इन्वॉल्व इन लोकोमेट्री एक्शंस, ये भी सही है। चेंजेस द बॉडी पोस्चर, तुम्हारा स्केलेटन सिस्टम ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारे क्या, बॉडी पोस्चर्स के लिए। अटैच टू बोन, अब देखो तुम्हारा मसल्स जो स्केलेटन मसल्स है बेसिकली अटैच टू बोन बाय कैसे, टेंडन से। टेंडन से बेसिकली क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ एनिमल टिश्यू में पढ़ना है कुछ, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल है टेंडन, टेंडन्स का देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहे हैं हम लोग, हम्म, दिख रहा है बोन, छोटा सा बोन है, बोन से क्या कनेक्टेड है, मसल्स, मसल किसके थ्रू कनेक्टेड है, टेंडन्स के थ्रू, ठीक है। टेंडन्स के ऊपर क्या एक लेयर बना हुआ है जिसको बोलते हैं क्या, फेशिया, फेशिया के अंदर क्या हो गया, मसल। उसके बाद आते हैं एपिमाइसियम पेरिमाइसियम, वो बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आते हैं, ठीक है, स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स क्या हो गया, लोकेटेड इनर वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स। हॉलो ऑर्गन्स कहने का मतलब क्या, स्टमक बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे हम स्टमक को हॉलो ऑर्गन्स बोलते हैं, ये आते हैं, ठीक है, हॉलो ऑर्गन्स। स्मूथ इन अपीयरेंस, ठीक है, हेंस नॉन स्टेटेड, यानी उस पर क्या होगा, इस पर जो लाइंस जो बने हुए थे बेसिकली स्टेटेड लाइंस जो थे वो शो नहीं होगा। इनवॉलंटरी यानी आउट ऑफ कंट्रोल होगा तुम्हारे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड गैमेट्स और जेनिटल ट्रैक्ट, तुम्हारे जो फूड का ट्रांसपोर्ट है, यानी फूड का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है तुम्हारा, ऑइसोफेगस, स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये बेसिकली क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और गैमेट्स का ओवा में सीलीडी मूवमेंट याद है, जस्ट एग्जैक्ट। अब आते हैं कार्डियक पे, तो कार्डियक क्या हो गया, बेसिकली मसल्स ऑफ हार्ट। स्टेटेड अपीयरेंस यानी स्टेटेड होगा तो यानी क्या होगा, लाइंस प्रेजेंट होंगी। कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हार्ट मसल्स में। चलो
अब कुछ कुछ फैक्ट्स है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कुछ फैक्ट्स जैसे कि दे देख लेते हैं। बॉडी लार्जेस्ट मसल इज बुटॉक्स, कौन से क्या नाम है इनका? ग्लूटस मैक्सिमस। ये आप पिक्चर देख रहे हो ग्लूटस मैक्सिमस का, ये देख रहे हैं ग्लूटस मैक्सिमस कहाँ पे प्रेजेंट है? ये पोर्शन कहते हैं हम लोग ग्लूटस मैक्सिमस, ये पोर्शन। ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्मॉलेस्ट मसल बोन, ईयर, ये तो सबको पता है। स्मॉलेस्ट मसल बाय वेट, मैसेटर, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इसी को बोलते हैं मैसेटर मसल्स। अब आते हैं हार्डेस्ट वर्किंग मसल, कौन सा हो गया? हार्ट, 5 लीटर ब्लड पर मिनट, हार्डेस्ट वर्किंग मसल्स है। यहाँ पे क्या दिया हुआ? 85% बॉडी हीट फ्रॉम मसल्स। अब यानी जो हीट रिलीज होता है वो 85% हीट कहाँ से आता है? तुम्हारे मसल से आता है। मसल्स कैन पुल बट दे कैन नॉट पुश। मसल्स क्या करते हैं? पुल कर सकते हैं बट पुश नहीं कर सकते, खींच नहीं सकते। ठीक है। तो आज कहते हैं एनर्जी इज स्टोर्ड इन द मसल्स इन ए केमिकल कॉल्ड एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो सबको पता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये एक पॉइंट यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा? ये लैक्टिक एसिड का। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो इसको फोकस करना, इस लाइन को फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन को फोकस करना और इस लाइन को। ठीक है, ये 3 लाइन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो उनको ध्यान रखना। लैक्टिक एसिड क्या बता रहे हैं यहाँ पे? इज रिलीज्ड, लैक्टिक एसिड रिलीज व्हेन मसल्स ओवरवर्कड एंड लैक ऑक्सीजन मेकिंग मसल्स हर्ट। जब देखो जब काफी ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस करते हो तो देखते हो कभी कभी बॉडी पेन्स हो जाता है। तो बेसिकली बॉडी पेन होता क्या है? तुम्हारे बॉडी में क्या हुआ? एक्सेस ऑक्सीजन नहीं मिला। अगर उसके पास ये प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पाता है तो वो क्या करता है? मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है मसल्स तुम्हारे। इसी कारण क्या होता है? उसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन चालू होता है। ये 10th में बेसिकली पढ़ना है कि एग्जाम एक पिक्चर के साथ दिया हुआ है प्रॉपरली। ठीक है, तो आपको याद होगा तो एग्जैक्टली क्लियर। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो अब देखो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, skeletal muscles in our body is made up of, क्या बोला? skeletal muscles in our body is made up of number of muscle bundles और fascicles। ठीक है, held together by common collagenous connective tissue called fascia। fascia याद आया? देखो देखो fascia पिक्चर एग्जैक्टली अभी अभी पढ़ा हमने। ठीक है, से क्या था? टेंडन मसल्स जुड़ा हुआ था। ठीक है, बोन से मसल जुड़ा होता है, किससे? टेंडन्स के थ्रू। और उसके ऊपर क्या होता है? मसल्स के ऊपर एक लेयर होता है, क्या बोलते हैं उसको? फेशिया बोला था हमने। ये है ना फेशिया, देख रहा है? उसके अंदर देखो पीछे क्या है? फिर मसल्स है यहाँ पे। अब आओ, क्या बोल रहा है? each muscle bundle contains a number of muscle fibers. Each muscle fiber is lined by plasma membrane called sarcolemma, enclosing the sarcoplasm। यानी क्या बता रहा है यहाँ पे? each muscle bundle contains a number of muscle fiber. Each muscle fiber is lined by plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद याद आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कवर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। और किसको क्लोज किया होता है? सार्कोप्लाज्म को। ठीक है, एज लाइक प्लाज्मा लेमा और सार्कोप्लाज्म। ये देखो, ये पिक्चर दिख रहा है? ठीक है, अब आओ, कुछ शॉर्ट पिक्चर्स भी होने चाहिए यहाँ पे। ये देखो एनसीईआरटी का एक पिक्चर 20.1 का, यहाँ पे दिख रहा है सार्कोलेमा। ठीक है, ये दिख रहा है फैसिकल्स, मसल बंडल बेसिकली उनको बोलते हैं। अब इसका एक बंडल में देखो क्या है, उसके ऊपर का जो लेयर उसको क्या बोलेंगे? सार्कोलेमा। और इसको कवर किसको किया हुआ? ये सार्कोप्लाज्म को। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सार्कोलेमा दिख रहा है। ठीक है, ठीक से इस पिक्चर को देखना। बोन से जुड़ा होता है क्या? मसल्स किससे? किसके थ्रू? टेंडन्स के थ्रू। टेंडन्स के ऊपर का लेयर एक फैसिकल, फैशिका। ठीक है, फैशिया। उसके बाद क्या उसका निकाले मसल्स, मसल्स में से क्या निकाले? एक छोटा सा मसल फाइबर निकाले, मसल फाइबर निकाले। ठीक है, अब मसल फाइबर जिसको हम लोग बेसिकली फैसिकल बोले, अब मसल फाइबर्स को और उसको डीप में जाए तो क्या हम निकाले मसल फाइबर से? ये देखो कैसे आया, पहले आया फेशिया, फिर आया फैसिकल, फैसिकल से फिर मसल फाइबर, मसल फाइबर को शॉर्ट से दिखे क्या मिला हम लोग को? सार्कोलेमा। यानी कि ऊपर का लेयर, मसल फाइबर के अपर का लेयर जो क्या बोलते हैं उसको? सार्कोलेमा। और इसके अंदर क्या था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है तुम लोग को? सार्कोप्लाज्म का एक तरह का साइटोप्लाज्म हो गया बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे सार्कोलेमा दिख रहा है। हाँ सही। अब आया फाइब्रिल। देखो इसमें कौन कौन से फिलामेंट होते हैं? थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट्स, दिख रहा है यहाँ पे? चलो आते हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं देखो, ये दिख रहा है मसल फैसिकल्स, मसल फाइबर्स, मायोफाइब्रिल्स, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। यानी एग्जैक्टली आउटर से इनर की ओर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये देखो
मसल, मसल से क्या हो गया, टेंडन जुड़ा हुआ है, या देखो यहाँ पे दिख रहा है टेंडन से, ये निकाले एक छोटा सा फाइबर, फाइबर से क्या निकला, एक छोटा सा और मायोफाइब्रल, मायोफाइब्रल को हम लोग और एक्सटेंड करके देखें, फिर उसको यहाँ पे एक्सटेंड करके देखें, आइडिया लगा। मसल, मसल बंडल, मसल फाइब्रल, और फिर से निकाले मायोफाइब्रल, और मायोफाइब्रल को और एक्सटेंड करके देखें। अब आते हैं, देखो मसल फाइबर इज ए साइनसीटियम और सार्कोप्लाज्मिक, ठीक है, कंटेन्स मेनी न्यूक्लियाई, ठीक है, यानी न्यूक्लियस कैसा होता है, इसमें बहुत सारा होता है, डेट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है। इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बेसिकली क्या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल्स में हम लोग पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मसल्स में क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है, स्टोर हाउस होता है किसका, कैल्शियम प्लस डिपोजिशन का, ठीक है। यानी कि अगर मसल्स को कैल्शियम वैल्शियम जो मिलता है, या फिर बोन्स जो कैल्शियम लेता है बेसिकली या किसी वर्क के लिए, वो कहाँ से लेता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेता है, या अनदर फॉर्म है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब आते हैं each myofibril, देखो a characteristic feature of the muscle fiber is presence of large number of parallelly arranged filaments in the cytoplasm। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मसल फाइबर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or microfibrils, ठीक है। क्या बोल रहा है, each myofibril has alternative light and dark band, ठीक है। तो डार्क बैंड लाइट बैंड, देखो एक पिक्चर देख लो यहाँ पे, क्लियरली दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी का एक पिक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जेड लाइन है, ठीक है, ये जेड लाइन है, ठीक है, दो जेड लाइन के बीच के लाइन को क्या बोलेंगे लोग, सार्कोमियर, दिख रहा है नीचे में ये सार्कोमियर छोटा सा। अब देखो यहाँ पे एक लाइट है, यहाँ से लाइट है, इसको क्या बोले हम लोग, आई बैंड, यानी यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये क्या हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा पूरा, ये क्या कहलाएगा, आई बैंड प्रॉपर, ये क्या होगा, पूरा आई बैंड। ये हो गया तुम्हारा जेड लाइन, ये भी हो गया तुम्हारा जेड लाइन, दिख रहा है यहाँ पे जेड लाइन, तो ये क्या है तुम्हारा, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये भी जेड लाइन है, ये जो बैंड हुआ वो आई बैंड, ठीक है। उसके बाद देखो दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। अब आओ यहाँ पे कुछ, अब देखो डार्क बैंड और लाइट बैंड दिख रहा है ना, डार्क और एक लाइट बैंड दिख रहा है। देखो डार्क बैंड में क्या होता है, बेसिकली मायोसिन होता है उसमें, और क्या होता है, ये थिक होता है, ठीक है। और इसका इस बैंड को क्या बोलते हैं, ए और एनिसोट्रोपिक बैंड, दिख रहा है ये एनिसोट्रोपिक बैंड यहाँ पे, ए और एनिसोट्रोपिक बैंड, और ये क्या है, डार्क है पूरा, ये दिख रहा है पूरा डार्क स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है, मिडल ऑफ बैंड बाय थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। अब इसके बीच में क्या होता है, एम लाइन होता है, एम लाइन देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक क्या हो गया, मायोसिन, देखो थिक मायोसिन फिलामेंट, और यहाँ पे देख रहे हो इसको डिवाइड कर रखे नहीं, ये एम लाइन, छोटा सा एम लाइन पास किया इससे, ठीक है। और वही जेड लाइन क्या होता है, जेड लाइन क्या होता है, ये देख रहे हो, ये किसको किया, आई बैंड को, ठीक है। अब आओ यहाँ पे लाइट बैंड के बारे में देखो, एक्टिन फिलामेंट्स होता है आई बैंड, और आइसोट्रोपिक बैंड बेसिकली बोलते हैं। इन द सेंटर ऑफ आई बैंड जेड लाइन बाइसेक्ट्स थिन फिलामेंट्स एंड फॉर्मली अटैच टू जेड लाइन। जेड लाइन क्या करता है, बाइसेक्ट करता है किसको, याद रखना है किसको बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, लाइट बैंड को, ये देख रहे हो, ये तो लाइट बैंड है ये पूरा, और इसको बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, जेड लाइन, करेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल्स बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइंस, यानी दो सक्सेसिव जेड लाइंस के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोमियर बोल रहे हैं यहाँ पे। सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, ठीक है, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड द एच जोन, ठीक है। यानी कि सेंट्रल पार्ट, ये जो सेंट्रल पोर्शन जो देख रहे हो तुम, ये वाला शो यू, ये जो सेंट्रल पोर्शन दिख रहे हो, ये पोर्शन जो दिख रहा है, इसमें क्या है, थिन फिलामेंट्स एब्सेंट है यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला है, सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड बाय थिन फिलामेंट, ठीक है। ये जो थिक फिलामेंट जो था इसके ऊपर क्या थिन फिलामेंट नहीं आया, तो इस जोन को हम लोग क्या बोले, एच जोन। ये पिक्चर देख रहे हो एग्जैक्टली, एच जोन, देख रहे हो यहाँ पे एब्सेंट है कि नहीं थिन फिलामेंट, यहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट दिया हुआ है, ये वाला थिक फिलामेंट होता है, ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, यहाँ और ये थिन फिलामेंट है, देखो ये जो क्या था, ये थिन फिलामेंट है, ये यहाँ पे एब्सेंट है इस पोर्शन में, इस पोर्शन में क्या है, थिन फिलामेंट एब्सेंट है, इसको जोन को क्या बोलेंगे, एच जोन, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।